नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और ज़िना ज्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस बा रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज़ ज़ना था और इसकी माँ ने जिना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वादहू ला शरीक लहू है। ये सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबिईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुताबिईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेलखाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह तो सूरज को लाता है पूरब से, तू पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखलाता जालिमों को।
حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ کہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک